भव्य ओशो ध्यान शिविर का आयोजन 6, 7, 8 जून को राजधानी लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में सेठी ग्रैंड होटल में संपन्न हुआ। मैं स्वामी अंतर विकास लखनऊ से आज के जो ये ध्यान शिविर का आयोजन है उसका मेन उद्देश्य ये है कि हमारा सारा जीवन सिर्फ 3 बातों पे केंद्रित होता है, सेक्स, मनी और पावर। इसके अलावा जो हमारी यात्रा है सत्यम शिवम सुंदरम की, वो सिर्फ शब्दों तक ही सीमित रह जाती है और उस यात्रा में हम लोग गति नहीं कर पाते। तो जो इनकी ध्यान की विधियां हैं, कैसे हम शरीर से, मन से, भाव से, विचार से इनको सबको कैसे ऊपर उठ करके एक विवेक तक जा सकें और अपनी आत्मा तक जो जाने का रास्ता है, जो लक्ष्य है, उस गंतव्य तक हम किस तरह से पहुंच सकते हैं, उसकी विधियां यहाँ सिखाई जाती हैं, जो कि पूरे विश्व के लिए, भारत के लिए, इस लखनऊ के लिए बहुत महिमा मंडित है और बहुत गरिमापूर्ण है। कौन सी विधियां हैं सर, आप बता सकते हैं? यहाँ पर जैसे कुंडलिनी मेडिटेशन है, संध्या सत्संग है, डायनेमिक है, ब्रह्मनाद है, तमाम अन्यान विधियों से जो साधक जिस विधि से, जिसके लिए कभी कर्म का मार्ग प्रशस्त होता है, कभी भक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है, कभी ज्ञान का मार्ग प्रशस्त होता है, तो जो अलग अलग मार्गों की यात्रा होती है उन यात्रों के हिसाब से उसके हिसाब से अपना जो है अपना चुनाव कर सकता है व्यक्ति। समाज में जो इस तरह से अत्याचार, अनाचार, शोषण है, भ्रष्टाचार है, उसे देखते हुए आपकी ये शिक्षा, आपकी ये नीतियाँ, ये जो उद्देश्य है आपका, कहाँ तक ताकि? देखिए, ऐसा है कि समाज में जो भी अत्याचार है, हम सबसे पहले कोई काम अगर करते हैं तो शरीर से बाद में करते हैं, सबसे पहले उस काम को मन से करते हैं, उसके बाद हमारा शरीर अनुसरण करता है, पहले उस कार्य को मन से पूरा कर लेते हैं। इसलिए मन अपना कसाय, कलमश और इस तरह की जो भी पाशविक यात्राएं हैं, जो पशुओं जैसी प्रवृत्ति है, उनको त्याग सके, उसके मन के एक आयाम है कि मन कैसे निर्मल हो सकेगा, तब ये समाज, सदाचार, ये सब सारी चीज़ें आती हैं। तमाम गुरु हैं जो तरह शिक्षा देते हैं, तमाम लोगों के ऊपर अविश्वास भी हो चुका है, तमाम ऐसे पाखंडी गुरु हैं, उनके लिए क्या संदेश है, क्या करना चाहिए? अब उनके लिए तो बस यही है कि उन्होंने जो ऊपर से आडंबर ओढ़ रखा है, उस आडंबर को वो खुद एहसास करें और समाज को सही दिशा दें। ये परमात्मा से प्रार्थना है कि उनको ऐसी सद्बुद्धि दे। और जब तक कोई भी अनुभवशील व्यक्ति इस क्रिया से नहीं जुड़ता, इस कर्म से नहीं जुड़ता, तब तक वो समाज को उपदेशित नहीं कर सकता, समाज को ज्ञान नहीं दे सकता। बस। मैं मंगलचंद इसारिया दिल्ली से। और ओशो एक ऐसे गुरु हैं, हर एक धर्मों पे बोला है इन्होंने, और इनकी आने वाले सालों में तो बहुत ज़्यादा पहुंच होगी। अभी भी लोग काफ़ी जुड़ने लग गए हैं, बहुत अच्छे विचार हैं इनके। यूँ कहना कि आज के समय में अगर ओशो का ज्ञान अगर किसी ने नहीं लिया तो वो जीवन उसका सार्थक नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है ये बात कि इनकी इतनी विधियाँ हैं, 125 विधियाँ दी गई है, जो जिसको जो चाहिए वो विधि अपना सकते हैं। बहुत अच्छा है। जब मैं, आप देखो, ये लखनऊ है, यहाँ प्रोग्राम भी बहुत अच्छा हुआ। मैं दिल्ली से यहाँ चल के आया हूँ, तो कोई तो कारण होगा जब इतने दूर आया हूँ। थैंक यू।